नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो वितराग देव शास्त्र भगवान की जय। श्री समाधि मरण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य श्री समन्वभद्र स्वामी के रत्नगण सावकाचार ग्रंथ के ऊपर जो संलेखनाधिकार लिखा है उसके माध्यम से हम उसमें जो पंडित सदाशिवदास जी ने जो टीका की है उसके माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें कल हम विगत दिन से देख रहे हैं कि आचार्य देव हमें प्रेरणा दे रहे हैं समाधि मरण की। पहले उन्होंने प्रथमानुयोग के माध्यम से विविध प्रकार के मुनिराजों को और ज्ञानियों के जीवन के उपसर्गों के बारे में हमें बताया और उसके माध्यम से कहा कि तुझे इस प्रकार के कोई दुख नहीं है तो तू संलेखना को अंगीकार कर। उसके बाद में नरक गति के दुखों का वर्णन हमारे को बताया। उसमें नरक गति के द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी दुखों का वर्णन करके आचार्य देव ने हमें कहा कि तुझे इस प्रकार के भी कोई दुख नहीं है तो तू क्या कर, संलेखना को अंगीकार कर। और उसके बाद में कल हमने तिर्यंच गति के दुखों की चर्चा की थी। वह आचार्य देव ने ये कहा था कि ऐसे दुख को हम क्या वर्णन करें जो स्वयं तू देख रहा है। हमें ये स्वयं दिख रहे हैं ना, ये तिर्यंच गति के मनुष्य गति के जो रोगी जीवों के जो दुख है वो तो हमें दुख दिख रहे हैं, अब उसका क्या वर्णन किया जाए। इस प्रकार से फिर भी आचार्य देव ने अपनी योग्यता के हिसाब से यानी वाणी की योग्यता के हिसाब से उसका वर्णन भी किया और अंत में ऐसा कहा कि इस प्रकार के दुख भी वर्तमान में हमें नहीं है तो हमें आराधना करनी चाहिए। समझना, एक नरक गति और तिर्यंच गति के दुखों को तो तीर्थंकर भगवान की वाणी कहने में भी समर्थ नहीं है, फिर भी हमने उन दुखों को भोगे हैं और तिर्यंच गति के दुख तो हम देख भी रहे हैं, तो अभी वर्तमान में तो नहीं है उस प्रकार के दुख ना। तो इसके लिए आचार्य देव कहते हैं कि तू समाधि मरण को अंगीकार कर। देखो क्या कितनी गजब है, यानी बार बार प्रेरणा दे रहे इनके इन प्रकार वर्तमान में तेरे माध्यम से जो कुछ भी अपराध हुए हैं और हो रहे हैं उन सब सर्व अपराधों को छुड़ाने का अगर कोई एक उपाय है तो समाधि मरण है। समाधि अगर मरण नहीं हुआ, आराधना सहित अगर मरण नहीं हुआ, विराधना सहित अगर मरण हुआ तो नरक और तिर्यंच गति वापिस खड़ी हो जाएगी। वापिस उस प्रकार से 4,84,000 योनियों में घूमना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, दुख सहन करना पड़ेगा। वर्तमान में हम जैन कुल में हैं, सर्व योग्यताएँ हमारे पास में हैं, हम धन की योग्यता भी है, क्षम ज्ञान की योग्यता भी है, सामने साक्षात वितराग देव शास्त्र गुरु हमारे पास उपस्थित है जो सम्यक दर्शन में सर्वोत्कृष्ट निमित्त माने गए हैं। ऐसे वितराग देव शास्त्र गुरु भी हमारे सामने हैं, उनकी वाणी भी हमारे पास साक्षात मौजूद है जिन वाणी के अंश रूप से, और हमारा ज्ञान भी उसमें प्रवर्तन रूप कर रहा है और अब वो वाणी हमें समझ में भी आ रही है। उस वाणी को हमने धारणा में भी बिठा लिया है। अभी ये वर्तमान में हम जो ये स्वाध्याय कर करा रहे हैं तो उसका कारण क्या है, क्या कारण से हम ये स्वाध्याय कर करा रहे हैं, तो ये वाणी हमारे धारणा ज्ञान में बैठी है तभी तो हम करा रहे हैं ना, कर सक रहे हैं ना। अगर ये वाणी हमारे धारणा ज्ञान में नहीं बैठी होती तो हम किस प्रकार से करा सकते हैं, नहीं करा सकते। इसके लिए आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि इतना सब ये सब इतनी अनुकूलता मिल गई है तो अब आराधना कर। ऐसा अब स्वरूप की विराधना मत कर। स्वरूप की विराधना के कारण नरक और तिर्यंच गति के अनंत दुख तूने भोगे हुए हैं, भाए हुए हैं, उसका वेदन किया हुआ है, तो दुख से छन्नी छन्नी हुआ है। अब स्वरूप की आराधना कर। ऐसा देखो फिर भी अभी आचार्य देव का मन नहीं भर रहा है, यानी उसे ही कहते हैं कि जिनका मन ना भरे, किससे, स्वरूप की संवेदना से। स्वरूप के संवेदन से उनका मन नहीं भरता, और जो जीव स्वरूप की संवेदना में लगे हुए हैं, कहने का मतलब जिनको संवेदना नहीं हुई है
और जो अत्यंत दुख और विकार में घूम रहे हैं, इन उनके ऊपर मुनिराजों को, ज्ञानियों को करुणा आती है कि ये जीव भी ये विराधना न करे स्वरूप की, और आराधना करके सर्व जीव सिद्धालय में विराजमान हो जाए। खैर सब जीव सिद्धालय में विराजमान होने वाले नहीं है, उनको पता है, ज्ञान में पता है, लेकिन भावना ऐसी बातें है। देखो भावना तो ऐसी कोई जीव भयेगा ना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए भले कोई जीव दुख न भोगे। कई कई बार हम कहते भी है कि हमारा दुश्मन भी इस प्रकार के दुख को न भोगे ऐसी हम भावना बातें। तो भैया आचार्य देव जैसे हमारे जैसे सामान्य जीव भी अगर इस प्रकार की भावना बातें हो तो ये तो आचार्य है ना, करुणा के सागर है, करुणा के धारक है, अनंत करुणा उन्होंने धारी हुई है, उन्होंने अपने स्वरूप को अनुभवा है। इसके लिए उनको ख्याल में है कि पूर्व में अनंत दुख उन्होंने भोगे थे और अनंत दुखों को भोगने के बाद अब स्वरूप की आराधना कर रहे हैं, तो बहुत आनंद आ रहा है उसमें, तो इसके लिए उपदेश दे रहे हैं कि तू आराधना कर। देखो और क्या कहते हैं। अब आज मनुष्य गति के दुखों की चर्चा करके हमें ये समझाएंगे कि अभी तुझे इस प्रकार के दुख भी नहीं है तो तू क्या कर, आराधना कर। देखो क्या कहते हैं। और मनुष्य में इष्टा का घोर दुख है, और दुष्टनी का संयोग का, और निर्धन होने का, पराधीन बंदी गृह में पड़ने का, अपमान होने का, मारन ताड़न त्रास भोगने का, और अंधा बहिरा गूंगा लूला पंगला होने का, क्षुधा तृषा भोगने का, शीत उष्ण आताप आदि भोगने का, नीच कुल नीच क्षेत्रादि में उपजने का, अंग उपांग गल जाने का, सड़ जाने का, वांछित आहार नहीं मिलने का, घोर दुख भोगे, इनको चिंतन करो। यह तुम्हारे कहाँ दुख है। देखो वापिस कहना, ऐसा दुख तुम्हारे कहाँ है। देखो क्या कहा, बहुत सारे दुख बता दिए। खैर इसमें से कई दुखों की तो हमने तिर्यंज और नरक तिर्यंज गति के दुखों के कल के स्वाध्याय में भी की है। कि जो एक गुरुदेव श्री बहुत एक उदाहरण देते थे कि एक 16 साल की पढ़ने का 2 साल हुआ था उसके शादी के, उस लड़की के, और उसके शरीर में शीतला हो गए थे। एक फुड़ी फुड़ी होती है, पूरे शरीर में हो जाती है, और वो जो जितनी फुड़ी उतनी उस शरीर में वो कीड़े उत्पन्न होने लग गए, एक एक फुड़ी में एक एक कीड़ा, और पूरी फुड़ी। तो ऐसा कहा जाता है कि उनको एक गर्म कंबल में लपेटा जाता है, यानी उनको रखा जाता है। तो उसको गर्म कंबल में लपेटा उस लड़की को। अब वो जैसे वो कंबल में से ऐसा घूमे तो यहाँ लाखों कीड़े गिरे, फिर ऐसा घूमे तो यहाँ ऐसे हजारों लाखों कीड़े गिरे कहने वाला, और वो कीड़े उसके शरीर को नोच नोच के खाते जाए। विचार करना, ऐसे दुख तो नहीं है ना, ऐसा कहते हैं आचार्य। क्या तुझे इस प्रकार के दुख है। देखो हम भिखारी बाहर में जो भीख मांगते हैं, कई जीवों को हम ऐसा देखते हैं कि उनको खाने भी नहीं मिलता है, और उनको जो खाना देता है वो क्या भी वो भी कैसा देता है, बासी बासी खाना देता है। यानी कल की जो बची हुई रोटी होती है, जो हम कभी ऐसा सोचते हैं कि कल की बची हुई रोटी है, थोड़ी सब्जी है, फेंक देने से अच्छा है चलो भिखारी को खिला देंगे। कई जीव ऐसे होते हैं, नया भोजन नहीं खिलाते, फ्रेश ताज़ा भोजन नहीं खिलाते, वो जो बासी बनाया हुआ होता है, वो जो पड़ा हुआ होता है, वो भिखारी को दे देते। और वो उसको भूख की इतनी वेदना होती है ना कि वो वैसा बासी खाना भी खा लेता है। और वो भूख की इतनी वेदना होती है कि सामने वाला जीव भक्ष दे रहा है अभक्ष दे रहा है, बिना विवेक खाता है। 2 बार। और तीसरी बात, वो थोड़े से खाने के लिए, वो बासी खाने के लिए भी अगर वो कहेगा ना कि आप इसकी जय बुलाओ, तो उसकी जय भी बुला देता है। कहने का मतलब यानी वो हर प्रकार से ऐसा करता है कि जैसे वो अपने आत्मा को भूल ही गया हो, ऐसा कहते हैं। क्योंकि ये सब तो हमने देखा हुआ है। थोड़े से अनाज के लिए, थोड़े से कपड़ों के लिए, ये जो बाहर के जो लौकिक गरीब जीव हैं वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अभी आज आपको पता ही होगा, जो ये क्रिश्चियन लोग जो धर्म परिवर्तन करा देते हैं, ये कहते हैं ना, जो हिंदू में से क्रिश्चियन में परिवर्तन कराते, वो किस आधार से कराते हैं। इसी आधार से कराते हैं। वो जीव गरीब होता है, बीमार हो जाता है, अस्पताल में एडमिट होता है, दवाई के पैसे तो होते ही नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं होते, दवाई के पैसे नहीं होते। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वहाँ जाते हैं,
उसको भोजन का कहने का मतलब उसके लिए भोजन की व्यवस्था करके देते हैं, दवा आदि की व्यवस्था करके देते हैं, और उसको कहते हैं कि देखो गॉड तुम्हारे साथ है। कहने का मतलब तुम गॉड पे विश्वास करो और गॉड की शरण में आ जाओ, यानी तुम क्रिश्चियन धर्म को अंगीकार करो। देखो, और वो क्या करता है, अंगीकार कर लेता है। कई जीव देखे हुए ना, कई जीव परिवर्तन कर लेते हैं। हिंदू होते क्रिश्चियन में परिवर्तन कर लेते हैं, जैन होते क्रिश्चियन आदि धर्म में परिवर्तन कर लेते हैं। कहने का मतलब तो यहाँ तो ये कहते हैं कि अच्छा परिवर्तन करके होगा क्या, परिवर्तन कर लेते हैं तो उसमें दुख क्या है। दुख ये है कि वो अपने स्वरूप को नहीं जान सकता है। बाद में वो वहाँ पे एक बार गया, वहाँ कौन से स्वरूप की बात है, वहाँ कोई अपने चैतन्य स्वरूप की बात कोई कर रहा है क्या? दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना की। पर ये चैतन्य स्वरूप की आराधना से बाद से भी वंचित हो जाता है और भक्ष भक्ष का विवेक रहित होकर भोजन करता है। कहने का मतलब पांचों प्रकार के पाप में प्रवर्तित हो जाता है। क्योंकि वहाँ तो उनके यहाँ तो कैसा है, चर्च में आप जूते पहन के भी जा सकते हो, यानी पांचों पाप, वहाँ तो पांचों पापों की भरमार है। आप समझना, पांचों पापों की भरमार है वहाँ तो कोई विवेक भी तो है नहीं। कहने का मतलब कोई विवेक नहीं, कोई पाप नहीं, इतने पाप की जिसकी कोई सीमा नहीं। कहने का मतलब अब वहाँ पे आत्मा के अनुभव किस प्रकार से करेगा, आराधना किस प्रकार से करेगा? और वर्तमान में आराधना से तो रहित हो जाएगा और पांच पाप में इतना रचा पचा होगा तो भविष्य में भी नरक आदि की गति की व्यवस्था कर देगा। कहने का मतलब तो या कहते तेरे तो इस प्रकार की कोई दुख नहीं है ना, वर्तमान में तेरे तो इस प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। देखो, और क्या कहते हैं, कोई दुष्ट उपसर्ग करे, मनुष्य भी तो उपसर्ग होते हैं ना, ये मुनिराजों के ऊपर मनुष्य उपसर्ग करते या नहीं करते, 3 इंच उपसर्ग करते या नहीं करते? तो वैसे तो कोई हमारे उपसर्ग है नहीं वर्तमान में, दिख नहीं रहे कि हमारे वर्तमान में ऐसा कोई उपसर्ग करता हो भूल। अरे वर्तमान में तो हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हम यहाँ पे आराम से जिनवाणी की आराधना कर सकते हैं। समझना, अभी वर्तमान में आप पाकिस्तान आदि में देखो, हिंदुओं को मारते हैं, मार डालते हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत से खेलते हैं, बाकायदा खेलते हैं। कहने का मतलब तो इस प्रकार का दुख तो नहीं है ना, इस प्रकार की आकुलताओं तो नहीं है ना। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है फिर भी वो जीव वहाँ रहने के लिए क्यों तैयार है? वह उसके ऊपर कितने प्रकार के उपसर्ग आते हैं, फिर भी वो जीव वहाँ रहने को तैयार है। लेकिन अपने यानी ये भारत में आके शांत रहने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब देखो, और क्या कहते हैं, मारन ताड़न त्रासन भोगने का और अंधा बहिरा लूला। हाँ, यहाँ पे मनुष्य गति में 5 इंद्रियों की परिपूर्णता ना हो, अंधा हो, अंधा पैदा हो, या पैदा होने के बाद आँख फूट जाए, या आँखों में कोई ऐसा विकार हो जाए कि देखना बंद हो जाए, लूला हो जाए, पैर टूट जाए, या लकवा हो जाए, या कहने का मतलब पहले होता था ना, कहने का मतलब वो पैर एकदम से ऐसे हिलने लग जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं, इस प्रकार का हो जाए। कई बड़ी बीमारी के कारण शरीर और पैर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। समझना, बचपन में अगर बहुत ज़्यादा बुखार आ जाए ना, बहुत ज़्यादा, यानी 105-106 डिग्री तक बुखार आ जाए ना, तो शरीर के अंग काम करना बंद कर देते। फिर वो तभी काम करना बंद करते हैं, ऐसा नहीं सदा काल वो काम करना बंद कर देते। कहने का मतलब ऐसा लूला हो जाए, लंगड़ा हो जाए, हाथ कट जाए, हाथ कट जाए, कहने का मतलब ऐसे कई प्रकार के दुख है ना। और हाथ कट जाए वो दुख नहीं है वास्तव में, मेरा हाथ कट गया इस मान्यता से वो जीवन पर्यंत दुखी रहता है। अरे मुनिराजों के तो साक्षात जिंदा खाते हैं ना शेर आदि, तो भी आराधना से दिखते नहीं। कहने का मतलब तो तेरे यहाँ ऐसा कौन सा दुख हो रहा है? अगर हाथ कट गया तो बाद में भी आराधना तो कर सकता है ना, कर सकता है, प्रवचन नहीं कर सकता है, बात अलग है, लेकिन आराधना करने से किसने रोका है? स्वरूप की आराधना करने से तो कोई नहीं रोकता है। लेकिन ये जीव मेरा अंग चला गया, यानी मेरा ही अस्तित्व का नाश हो गया, इस प्रकार से जीवन पर्यंत परिणमता हुआ दुख ही भोगता है। कहने का मतलब तो तेरे तो इस प्रकार के दुख नहीं ना, ऐसा कहते। देखो और क्या कहते हैं, बंदी गुरु में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए,
और क्या कहते हैं, शीत उष्ण, ये बाहर में जो भिखारी जो है बैठते हैं, जो मांगने वाले बैठते हैं, ये जो, तो उनके शीत उष्ण बारिश, क्या उनके वो किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं अपना, कोई उपाय है उनके बचाव होने का? अरे यहाँ तो बारिश, कभी कभी ऐसा बारिश होती है, इतनी तेज बारिश होती है कि आप किसी पेड़ के नीचे नहीं, आप किसी बिल्डिंग के कंपाउंड में भी खड़े हो ना तो भी भीग जाओ, तो इसकी वो फोर्स इतनी होती है, तो भी आप भीग जाओ। तो ये तो इनका तो छोटी सी कोई छत के नीचे भी अगर बैठ जाए तो वो बारिश से बचना संभव नहीं है इतना, जैसा हम मानते हैं। पर वो उपसर्ग सहन करना पड़ता है, जहाँ तक वो 2 3 4 घंटा वो बारिश गिरता रहे, वहाँ तक वो उपसर्ग सहन करना पड़ता है। धूप के समय में बेहिसाब गर्मी पड़ती है, पंखा वहाँ बाहर कोई पंखा होता है कहने का मतलब, तो भी वहाँ पे बैठना पड़ता है, उस धूप में बैठना पड़ता है। अगर शीत का काल आ जाए तो कौन बाहर में उनको हीटर देता है, कोई कपड़े देता है? फिर भी वो उस प्रकार की उनको वो शीत की उष्णता की वेदना सहन करनी पड़ती है, कौन बचा सकता है? तेरे तो इस प्रकार का दुख नहीं है ना। ऐसा करके आचार्य देव हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई तू तो आराधना कर। देखो और क्या कहते हैं, बहुरी नरक तिरंज गति के दुख तो अपार है, परंतु पाप के उदयते मनुष्य गति में भी मानसिक दुख हूँ, अज्ञान भावते कषाय अभिमान के वश पड़ा जीव के अपार है। अरे वर्तमान में मनुष्य नरक और तिरंज गति में तो अपार दुख है ही है, उस दुखों की तो कल्पना भी अगर हम करें ना तो हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं कहने का मतलब। तो लेकिन यह मनुष्य गति में भी कई मानसिक दुख इतने होते हैं, मानसिक पीड़ा इतनी होती है कहने का मतलब। कई बार तो ऐसा होता है, जैसे भी एक लॉकडाउन है ना, तो जैसे अब हमारा कोई प्रतिद्वंदी हो, उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लग जाए समझना, और हमारी दुकान इतनी अच्छी नहीं चले, तो ये जीव अंदर में इतना कसाई होते रहता है, इतना कसाई होते रहता है कि इसकी दुकान इतनी चल रही है, इसकी दुकान इतनी चल रही है, इसके बाद इतना काम आ रहा है, इसके बाद इतना धन, ये इतना धन उपार्जन कर रहा है, और मेरे तो कोई है ही नहीं, मेरे तो कोई है ही नहीं, इसका ये हो जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका माल रुक जाए, इसका पैसा डूब जाए, इसका ग्राहक पैसा लेके भाग जाए। इस प्रकार की बेवकूफ़ी जैसी, इसको क्या कहते हैं, पागलपन, इस प्रकार के पागलपन जैसे विकल्प करते रहता है, वो मानसिक दुखी होते रहते हैं। कई लोग ऐसे दुखी होते हैं, ये चीन का है ना, ये चीन ने कोरोना फैलाया है ना, इसका ऐसा हो जाए कि कभी खड़ा ही नहीं हो पाए, सब देश मिलकर इसके ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए, इसको तहस नहस कर देना चाहिए। कर सकता कुछ नहीं, लेकिन मानसिक पीड़ा में इतना गर्द हो जाता है, इतना गर्द हो जाता है कि दुखी दुखी रहता है। और कई ये देखो, अब हम कई जगह पे एक मलेच्छ खंड जैसे साउथ अफ्रीका, उस जगह में तो हम देखो तो मनुष्य को मार के खाते हैं। कई द्वीप ऐसे हैं जहाँ पे जाने की मनाही है मनुष्य, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मनुष्य ही मनुष्य को मार के खा जाते हैं। इतना वहाँ के जो भील आदि है, जो उस प्रजाति के जो जाति के जो जीव है ना, वो इतने भयानक होते हैं, इतने कहने का मतलब खूंखार होते हैं, इतने निर्दयी होते हैं कि अभी आया था बीच में न्यूज़ में, मैंने पढ़ा था कि वो जीव को मार दिया, उसका खून पी लिया। बताओ, पानी नहीं मिल रहा था तो मनुष्य को मार के उसका खून इकट्ठा किया और खून पी लिया। बताओ आप, यानी कितने तीव्र कसाई कहने का मतलब मौजूद है। और जिस जीव को मारा हुआ उस जीव को कितनी वेदना पीड़ा हुई होगी, तो हमको तो इतनी वेदना नहीं है ना, ऐसा कहते हैं। अब मानसिक त्रास भी नहीं, जिनवानी पड़ने वाले को मानसिक त्रास नहीं होता है। जो जीव जिनवानी पड़ता है उसको मानसिक त्रास नहीं होता है। होता है तो कम होता है, बहुत कम होता है, नहीं होता है यानी बिल्कुल नहीं होता है, वैसा नहीं। अगर कभी कदाचित होता है तो इतना कम होता है कि वो उसको समझ में आ जाता है कि ये मैं व्यर्थ की विकल्पों को कर रहा हूँ, तो मैं ये विकल्पों को छोड़ दूँ और स्वरूप की आराधना करूँ। देखो और क्या कहते हैं, कर्म बलवान है। अभी देखो यहाँ पे कर्म बनवाल कहा, यहाँ पे क्या कहा, कर्म बनवाल। कर्म बनवान है यानी कर, देखो वास्तव में तो
अपेक्षित कथन है। कई जगह पे ऐसा कहा है, आध्यात्म ग्रंथों में ऐसा कहा है कि जीव बलवान है। वास्तव में बलवान तो जीव ही है। देखो क्यों? क्योंकि कर्म का अभाव जीव ही कर सकता है। कई कई प्रकार, कितने प्रकार के कर्म के उदय आए, उसका अभाव तो जीव ही कर सकता है। लेकिन यहाँ कर्म बलवान है, ऐसा फिर क्यों कहा? तो फिर इसके लिए कहा कि तुम्हें जो बाहर में संयोगों की जो व्यवस्था करके देता है ना, वो एक कर्म करके देता है। और कर्म इतना बलवान है कि उसको बदली करने में जिनेंद्र देव समर्थ नहीं है। अब आपने जिस प्रकार से कर्म बांधे हैं ना, उसी प्रकार से वो उदय में आते जाते हैं, उसको फेरबदल नहीं कर सकते आप। कई कर्म तो ऐसे है कि जिसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आपने बांधे है उसी प्रकार से उदय में आते हैं। अब बताओ कर्म बलवान है या नहीं है? उसको आप फेरबदल, अरे आप नहीं, हम नहीं, जिनेंद्र भगवान भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं। कर्मों के उदय को बदली करने में जिनेंद्र परमात्मा भी समर्थ नहीं है। इस अपेक्षा से जो कर्म के माध्यम से जो सहयोग आएंगे वो आएंगे ही। अनुकूल सहयोग का अभाव होना होगा तो होगा ही, प्रतिकूल सहयोग का मिलना होगा तो होगा ही। उसको बदली करने में जिनेंद्र परमात्मा भी समर्थ नहीं है, ऐसा कहते हैं। देखो क्या कहते, उसको बदली करने में जिनेंद्र परमात्मा भी समर्थ नहीं है तो आएंगे ही। इसके लिए कर्म बलवान है। कर्म को आप बदली नहीं कर सकते हो, कहने का मतलब साता को भले असाता में कन्वर्ट कर लो, असाता को भले साता में कन्वर्ट कर लो, लेकिन जो चार घाती कर्म है ना, उसको आप नहीं बदली कर सकते हो। उसका जिस रूप से उदय आना है उस रूप से उदय आएगा। अरे मुनि दीक्षा धारण कर लेते, वो भी कहने का मतलब तल तुष भिन्न इतना ही ज्ञान होता है, उससे अधिक ज्ञान नहीं कर सकते। नमोकार मंत्र याद नहीं रह सके, इतना ज्ञान अल्प हो जाता है। आप बताओ, तो कोई फेरबदली नहीं कर सकते। वो कर्म उसके रूप ही उदय में आएंगे। आपने पूर्व में जो भाव किए हैं और उसके माध्यम से जो आपने जो कर्म बांधे हैं, उनका उदय उसी रूप से आएगा, अन्य रूप से नहीं आ सकता है। कर्म, इसीलिए कर्म बलवान है। लेकिन अगर जीव एक ध्यान लेवे कि जो कर्मों के माध्यम से सहयोग मुझे मिले हैं, वो सहयोग तो सहयोग में है, मैं तो उसका ज्ञाता हूँ, वो सहयोग मेरे में नहीं है। मैं तो जानन स्वभावी हूँ और मैं तो उसको जानता हुआ, उसको नहीं वेदता हुआ, उसको जानता हुआ, यानी ये मेरे में नहीं है, मैं तो गायब हूँ ना, तो मेरे में कहाँ सहयोग आ गए। इस प्रकार से सहयोगों से रहित होता हुआ, सहयोगों को छोड़ता हुआ, यानी सहयोगों की बुद्धि छोड़ता हुआ जब ये जीव स्वरूप में रहता है तो आनंद का भोग होता है। क्या गजब अजब गजब की बातें हैं। जीनवाणी की बातें बहुत अजब गजब की होती हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार से जीव बलवान है। अगर कर्म का उदय आए और नहीं भोगना हो तो नहीं भोगे। हम कोई कर्म, हमें कोई बलजबरी थोड़ी कराता है कि तुम्हें भोगना ही पड़ेगा मुझे, कोई बलजबरी नहीं होती। हमें अगर कर्म को नहीं भोगना हो तो कर्म हमारे को बलजबरी नहीं कर सकते हैं कि तुम मुझे भोगो। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको भोगना और नहीं भोगना, ये हमारे ऊपर होता है। अगर हम चाहे तो कर्म को नहीं भोगे और चाहे तो कर्म का लक्ष्य करके अपना वहाँ पे उपयोग बर्बाद करते रहे। इसके लिए बलवान जीव बलवान है वास्तव में। लेकिन ये जीव अपने स्वरूप को भूल जाता हुआ, कर्म के उदय से जो सहयोग की प्राप्ति होती है उसमें ही अपनापन करता हुआ, कर्म बलवान नहीं होने पर भी उसको बलवान बना देता है, बल जबरी बनाता है कहने वाला। इसके लिए कहते हैं कर्म बलवान है। जिनका वचन हूँ मस्तक में तीक्ष्ण शूल समान वेदना करे, ऐसा महादुष्ट निर्दयी महावक्र अन्याय मार्गी, तिनके शामिल कर्म उपजाए दे, तिनकी रात दिन त्रास भोगना, भयवान रहना, और जो उपकारी इष्ट प्राणी की समान जिनकी संगम करी अपना जीवन सफल माने था, ऐसे स्त्री पुत्र मित्र स्वामी सेवक आदि का वियोग होने का, वात्सल्य अवस्था में पुत्री व विधवा होने का तथा आजीविका भ्रष्ट होने का, धन लूटी जाने का, अति निर्धन होने का, उदर भर भोजन नहीं मिलने का, दुष्ट स्त्री कुपुत पुत्र पावने का, बांधविनी में तिरस्कार होने का,
गुणज्ञ स्वामी के वियोग होने का तथा अपना अपवाद होने के कलंक चढ़ाने का बड़ा दुख भोगे है। कर्म के निमित्त से क्या होगा, आपको सहयोग मिलेंगे, या तो अनिष्ट सहयोग मिलेंगे या इष्ट सहयोगों का अभाव हो जाएगा। आपके स्त्री पुत्र जो आज्ञाकारी सेवक थे सब क्या हो जाएगा, सबका मरण हो जाएगा। आपकी लक्ष्मी छीन जाएगी, आपका व्यापार धंधा नहीं चलेगा, आपके पेट भरे उतना भोजन आपको नहीं मिलेगा, और आपकी जो पुत्री है वो विधवा हो जाएगी, शादी करते ही विधवा हो जाएगी कहने का मतलब। और आज उसकी भी आजीविका नष्ट हो जाएगी, निर्धन हो जाएगी कहने का मतलब। और कई प्रकार के दुख बताए यहाँ पे आचार्य देव ने। उसको बांध देवे कोई, उसको पीड़ा पहुँचावे। हम कई बार देखते हैं कि हम अपनी लड़की की शादी करते हैं और वहाँ ससुराल में उसके ऊपर बहुत कहने का मतलब उसको बहुत पीड़ा पहुँचाते हैं, उसको मारते हैं, उसको अनेक प्रकार के कुवचन से बुलाते हैं। तो ये सब क्या है, उसको अनेक प्रकार से दुष्ट उसके साथ में वर्तन करते हैं। तो ये सब क्या है। तो अगर वो जब वो लड़की अपने को ये सब बताती है तो हमें कितनी वेदना होती है अंदर में, ये मेरी लड़की। अच्छा, वो लड़की को कहने से हुआ कि मेरी लड़की को कहने से हुआ, बताना। कई लड़कियों के साथ में आज आप देखो तो कई माता बहनों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार उनके ससुराल पक्ष में हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। हमने कई जगह पे देखा हुआ है। तो फिर हमें उनके प्रति उन माता बहनों के प्रति क्यों कुछ नहीं हो रहा है, हमारी लड़की के प्रति क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें हमने अपनत्व मान के रखा है, ममत्व मान के रखा है। और इस प्रकार के कर्म का उदय आ सकता है कि आपके बहन हो, लड़की हो, उसके साथ में उसके ससुराल में दुर्व्यवहार हो सकता है, उसको मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, उसके अंग बिदारे जा सकते हैं, समझना। अरे वो लड़की का आपका जो जमाई हो उसका देहांत हो सकता है। तो अगर जैसे लड़की के आपके जमाई का देहांत हुआ और लड़की को उल्टा आदि कह के घर से निकाला जा सकता है, उसको समाज में से अपमानित किया जा सकता है। आपको कितना दुख होगा अगर आपकी लड़की को समाज में से निकाला जाए, उसका अपमान किया जाए, आपने वो कितना दुख होने का संभव है, बताओ। इस प्रकार के दुख, इस प्रकार के अनेक दुख भोगे हैं हमने अनंत काल में। ये सब दुख तो हमें परिचित है, हम जानते हैं ये सब दुखों को। तो हमने बाहर में दुनिया में ये सब दुख देखे हुए हैं कहने का मतलब। हमारे जो गुणज्ञ होते हैं, हमारे जो शिक्षा गुरु होते हैं, हम कई देखो अभी वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री हमारे साथ नहीं रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है ना, ये अच्छी बात है। हमें अभी भी ऐसा लगता है काश पूज्य गुरुदेव श्री हमारे बीच में होते हैं और हमें अभी भी समय सार जी का उपदेश कराते होते। 19वीं बार तो उन्होंने किया, 19वीं बार तो उन्होंने पढ़ाई था, शायद 25-26 बार पढ़ा लेते और नवीन उन्होंने अपने अंतर में से उसमें से जो भाव निकाले होते थे वो हमको बताते और हम उन भावों के माध्यम से और अपने स्वरूप का संवेदन करते। लेकिन नहीं है तो हमारे वो जो गुरु है उनके विरह का हमें दुख होता है। हमारे आचार्य कुंकुम देव, अमृतचंद्र आचार्य देव आदि वर्तमान में हमारे साथ में नहीं है। इतने टोडरमल जी साहब आता है, टोडरमल जी साहब का जब राजा ने टोडरमल जी साहब को जब मृत्यु दंड दिया, हाथी के नीचे कुचलवाने का जब उन्होंने आदेश दिया, तब जैन समाज ऐसा रोया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है कहने का मतलब। इतना रोया है जैन समाज कहने का मतलब। अरे जिन टोडरमल जी साहब के साथ में हजारों शिष्य रोज उनका उपदेश सुनते हो और कहने का मतलब जो जिनेंद्र भगवान के जैसी वाणी के उपदेश गाता हो, साक्षात वितरागता में हेतु दिखते हो, ऐसे गुरु का वियोग होना इस जीव को कैसे कहने का मतलब हम कैसे उसको संभाल सकते हैं। तो हमें वर्तमान में इस प्रकार का अंदर में खटक है या नहीं है कि हमारे साथ में टोडरमल साहब जैसे, पूज्य गुरुदेव श्री जैसे कहने वाला ये सब ज्ञानी जीव हमारे साथ में नहीं रहे। वर्तमान में हमें जो शिक्षा गुरु थे, समझना बाबूजी युगल जी कोटा साहब जैसे, कोटा जी वाले, ये ऐसे महान विद्वान कहने का मतलब,
ये सब हमारे साथ में नहीं रहे। और कई विद्वान ऐसे हैं जो हमारे आदरणीय हैं, जिनके माध्यम से हमने बहुत कुछ जाना है, वो अभी वर्तमान में एकदम अंत अवस्था में भी आए हुए हैं। तो हम वो ज़्यादा नहीं रहेंगे, हम उनके माध्यम से, और हम कहने का मतलब ये जैन धर्म के स्वरूप का श्रवण कर ले तो इस प्रकार की वेदना अंदर में सताती रहती है ना। ये सब वेदना हम सह रहे कि नहीं सह रहे, कहने का मतलब ये सब दुख है, मनुष्य गति के दुख है। ये हमारे गुरुजन नहीं रहे हमारे साथ में, ये भी दुख की बात है ना। कई बार हम देखते हैं युवान हमारे जो शिक्षा गुरु है उनका देहांत हो जाता है रोग की वजह से, एक्सीडेंट आदि की वजह से, अकस्मात आदि की वजह से। तो ऐसे दुख हमने कई बार भोगे हैं, कहने का मतलब कई बार भोगे हैं। यहाँ है घोर, ये ऐसे घोर दुख हमने भोगे हैं। यहाँ संन्यास के अवसर में किंचित मात्र उपजी कहाँ वेदना है। अब संन्यास में इस ऐसे तो किंचित भी वेदना नहीं है, तो क्या कर, तू आराधना का अभाव मत कर, आराधना को प्रकट कर। ऐसा कर्म के उदय थे मनुष्य जन्म में अग्नि में दग्ध हो जाए, कहने का मतलब सिंह व्याघ्र सर्प दुष्ट गजादि करी भक्षण किए जाए, तीन इंचों के द्वारा भक्षण किए जाए। हस्त पाद कर्ण नासिका छेद है, सूली चढ़ावे है, सूली चढ़ा देते हैं। आपने अगर कोई गलती की हो या न भी की हो तो किसी अन्यों के माध्यम से आपके बारे में अनेक प्रकार के विपरीत प्रसंगों को उपस्थित करके आपके बारे में बैर करा के राजा आदि के माध्यम से आपको सूली पे चढ़ा दिया जाता है। और क्या कहते हैं, नेत्र उखाड़े, आँख, जिंदा मनुष्य की आँख उखाड़ देते, जिब्बा उखाड़े है, जीभ काट देते हैं। अब कई जो मुस्लिम राज्य है उसमें ऐसा ही है, उसमें इस प्रकार के अगर आपके द्वारा अपराध किए हो तो इस प्रकार के दंड दिए जाते हैं। जैसे अगर किसी माता बहन को आपने छेड़ दिया हाथ के माध्यम से, और वो अगर आपका जो गुनाह है वो अगर सामने आ गया कि हाँ इसने गुनाह किया है, तो वो हाथ काट दिया जाता है। अगर आग फोड़ दी जाती है, आपके कानों के अंदर वो सलिए घुसा दिए जाते हैं, मुंह के अंदर एसिड डाल दिया जाता है, जिब्बा काट दी जाती है ना। कई कई प्रकार के आपके जो कहने का मतलब जो मूत्र का स्थान आदि जो है, कहने का मतलब उसका छेदन करते हैं, उसका छेदन भी कर दिया जाता है। अनेक प्रकार से कहने का मतलब ये दुख हमने भोगे हुए हैं पूर्व में, ऐसा कहते हैं। हम वर्तमान में अगर हम यहाँ पे है उसका मतलब ही है, ये सिद्ध होता है कि पंच परावर्तन में हमने हर प्रकार के दुखों को भोगा हुआ है। ये पंच परावर्तन हमने किए ना किए कि नहीं किए, अनंत पंच परावर्तन हमने वो दुख अनंत बार भोगे हुए हैं, कहने का मतलब। अब देखो क्या कहते हैं, जिह्वा उखाड़े, पाप कर्म का उदय थे मनुष्य जन्म हूँ में घोर दुख भोगे हैं। अगर पाप कर्म का उदय आए तो ये मनुष्य कर्म में ही घोर दुख भोगे। देखो और क्या कहते हैं, तथा दुष्ट बैरिनी के प्रयोग थे दंडनी करी, बेतन करी, मूसड़ी नी करी, मुदगर नी करी, चामठ निकारी, लोही डी निकारी, मारे गए हो। अरे चमड़ी छील दे, अपनी चमड़ी निकाल दे, जिंदा मनुष्य की चमड़ी निकाल दे, खून खून निकाल दे उसका। यानी इतनी बार उसको मारे, इतनी बार मारे कि जैसे अगर उसके पास में दूसरा हथियार ना हो तो कोई वजन वाला हथियार तो उसका सर फोड़ते जाए, जब तक उस सर में से पूरा खून निकल के वो नहीं निकल जाए तब तक उसको मारते जाए कहने वाला। तो इस प्रकार के दुख हमने भोगे हुए हैं। और क्या कहते हैं, देखो ये मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि वास्तव में ये सब हमारे ख्याल में है, तो इसको और कितना उसको बताना, कहने का। देखो, लात घूमका ठोकरनी करी मार, पाद ताड़नी करी मार, तथा दलना
बालना सब पराधीन होए भोगे। पैर से मारे, हाथ से मारे, इधर मारे, इधर मारे, इधर मारे, यानी हर प्रकार से मारता जाए। लात से मारे, भूसे से मारे, कहने का मतलब चिमटी भरे, कान मरोड़ देवे, ऐसा अनेक प्रकार से। देखो और क्या कहते हैं, जो स्वाधीन होए कर्म के उदयनी जनित शत्रु को संभवी कर उदय जनित शत्रु को संभावनी ते एक बार भोगे तो दुखनी का पात्र ना ही हो। लेकिन अगर एक बार इन जो कर्म के सहयोग मिले हैं उसको समता भाव पूर्वक भोगे, यानी कि उसमें उसका लक्ष्य छोड़ के स्वरूप के संवेदन में रहे, स्वरूप की आराधना में रहे, तो क्या होगा, फिर ये पराधीन दुख कभी नहीं मिलेंगे। देखो क्या कहते हैं, समस्त रोग अनेक बार भोगे, ये समता पूर्वक समस्त रोग अनेक बार भोगे। देखो और क्या कहते हैं, अब तुम्हें ये रोग शीघ्र निर्जरेगा। अब रोग बिना ऐसा जीर्ण दुष्ट कलेवर्ते छूटना ना ही होय। देहते ममता ना ही घटे, धर्म में प्रीति ना ही बधे। ताते रोग जनित वेदना को उपकार करने वाली जानी हर्ष ही करो। इन सब को अभाव करने वाली ये समाधि मरण की भावना को हर्ष से ग्रहण करो, हर्ष से उसका ग्रहण करो। हे धीर, क्या कहते, देखो अब अपने को प्रोत्साहित कर दे। हे धीर, जो दुख तुम संसार में भोगे हे पूर्व में, इनके अनंतवे भाग हूँ तुम्हारे दुख नहीं है। अब वर्तमान में तो हमें उसके अनंतवे भाग का भी दुख नहीं है जो हमने पूर्व में भोगा हुआ है उन अवस्थाओं में। अब इस अवसर में कायर हुए धर्म को मलिन कैसे करे हो। अब इस अवसर में जब अब तुम्हारे को उस प्रकार के कोई दुख नहीं है, तो फिर धर्म को मलिन करके क्यों ऐसे दुख को भोग रहे हो। जो तुम कर्म के वश होए चतुर्नी गति में घोर वेदना भोगी, तो यह धर्म रूप तप व्रत संयम धारण करते वेदना भोगने का कहा भय करे हो। अब यहाँ पे संयम धारण करके फिर वो वेदना को ग्रहण भोगने का भय क्यों उत्पन्न करते हो। यहाँ तो तुम्हें ऐसी वेदना ही नहीं है। कर्म के वश होए जो वेदना अनंत बार भोगी, सो वेदना धर्म की रक्षा के अर्थी जो एक बार संभावनी तय सहे तो बड़ी निर्जरा हो जाए। ऐसे दुख भी अगर आ जाए मृत्यु के काल में, और उस काल में अगर हम संभाव पूर्वक यानी आत्मा की आराधना के पूर्वक उन दुखों का लक्ष्य छोड़ते हुए, उन संयोगों का लक्ष्य छोड़ते हुए, वहाँ पे अपने उपयोग को नहीं लगाते हुए वो उस कर्मों का निर्जरा कर देवे, तो क्या होगा, फिर उस प्रकार के जन्म मरण हमें नहीं करने पड़ेंगे, उस प्रकार के हमें वेदना नहीं भोगनी पड़ेगी, ऐसा कहते। देखो भो धीर, वापिस हे धीर, तुम भय रहित हो व भय सहित हो, इलाज करो व मत करो। प्रबल उदय आया कर्म तो नहीं रुकेगा। अरे तुम उसका इलाज करो या नहीं करो, जो प्रबल कर्म का जो उदय आया है वो रुकने वाला नहीं है। जो कर्म का उदय आने वाला है वो कर्म का उदय आके ही रहेगा। कर्म का उदय जिस प्रकार से जिस काल में जिस रूप से उदय में आने वाला है, उस काल में उस रूप से कर्म का उदय उस रूप से आके ही रहेगा। उसको बदली करने में कोई समर्थ नहीं। तुम भले उसका क्या करते हो, भय रहित हो या भय सहित हो, भय रहित हो कि उसको उस प्रकार से निवेदन करो यानी स्वरूप की संवेदना में रहो, या भय सहित हो कि वह अपने उपयोग को बर्बाद करो, उस कर्म का उदय तो उस रूप आने ही वाला है। क्या कहते हैं, इलाज हो कर्म का मन उदय भय कार्य करे हैं। इलाज तो कर्म का मन उदय होके ही कार्य करेगा। अगर आपका कर्म का उदय मन नहीं होगा तो कोई इलाज काम नहीं करेगा। तुम कितने ही इलाज कर दो, हम वर्तमान में कितने ही इलाज कर देवे, अगर हमारा मरण होना होगा तो होगा ही, अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा। कर्म का जिस रूप से उदय आने वाला है उस रूप से उदय आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। देखो क्या कहते हैं, पाप का प्रबल उदय होते अति शक्तिवान हूँ औषधि, बहुत प्रयत्न से प्रयुक्त किया हुआ हूँ, वेदना का नाश ना ही कर सके है। अरे बहुत अच्छी दवाई हो, कहने का मतलब जिस दवाई के माध्यम से ये जो रोग का प्रतिकार होना है, वो रोग सर्व जीवों के वो रोग का प्रतिकार हुआ हो, फिर भी अगर आपके कर्म का उदय प्रबल है तो आपकी वो दवाई काम नहीं करेगा। कहने का मतलब दवाई तो वही है जिस दवाई के माध्यम से हजारों लोग ठीक हुए थे पूर्व में, लेकिन
आपको वो दवाई काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्या आपका कर्म का उदय उस प्रकार से है, आपका आयु कर्म खलास हो गया है, यहाँ पे आपका आयु कर्म का अंत हुआ है, तो आपको यहाँ से जाना ही है, तो दवाई काम नहीं आएगी आपके। कहने का मतलब देखो क्या कहते हैं, कहाँ आए अपन, हाँ, पाप का उदय, प्रबल उदय होते अति शक्तिमान हूँ औषधि, बहुत यत्न से प्रत्युत किया हूँ, वेदना का नाश नाही करी सके है। जे असयति योग्य अयोग्य समस्त भक्षण करने वाला, त्याग व्रत रहित, रात्रि दिन समस्त प्रतिकार करे, तो तुम कर्म के प्रबल उदय ते रोग करी रहित नाही होय, तो तुम्हारा संयम व्रत सहित अयोग्य का त्यागी कैसे आकुलित भय प्रतिकार वांछो हूँ। अरे पूर्व में हमने दिन रात का ख्याल नहीं किया, बख्श अबख्श का ख्याल नहीं किया, फिर भी वो कार्य हमारे काम में नहीं आया, तो यहाँ पे अगर हम उसका विवेक नहीं करेंगे, कहने का मतलब यानी हम बख्श का विवेक करके उसका ग्रहण नहीं करेंगे, तो भी वो तुम्हारे आकुलता अगर मिटनी होगी तो ही मिटेगी, और नहीं मिटनी होगी तो नहीं मिटेगी। तो फिर तुम आकुलित भय प्रतिकार वांछो, तो फिर तुम उसका प्रतिकार क्यों करना चाहते हो? उसका प्रतिकार ही मत करो, यानी अपने स्वरूप में रहो, उसका उदय जिस प्रकार से आना हो रोग का, उसको आने दो ऐसा। यह राजा समान सामग्री अन्य कोई के है, राजा के समान सामग्री किसके पास है? अन्य किसी के पास नहीं है। और जिनके बख्श अबख्श योग्य अयोग्य का विचार नाही, हिंसा के कारण महान आरंभ करने का जिनके भय नाही, दया नाही, और बड़े बड़े धन्वंतरी सारी के अनेकों वेद और अनेक ही औषधि होय तो हूँ, कर्म का उदय जनित वेदना को उपशम नाही करे, तदी त्यागी व्रति तुम और दयावान व्रति व्ययावृत करने वाले कैसे तुम्हारा रोग हरोगे। बड़े बड़े राजा का धन अपने रोग को दूर करने में समर्थ नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर अपने रोग को दूर करने में समर्थ नहीं है, उनके माध्यम से दी हुई बड़ी बड़ी दवाएं अपने रोग को दूर करने में समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। अगर कर्म का उदय जिस प्रकार से आना होगा उसी प्रकार से आएगा, उसको बदली करने में वो जब कोई समर्थ नहीं है, तो तुम त्यागी व्रति हो के, तुम दयावान हो के व्ययावृत करने वाले को तुम्हारा रोग कैसे हरोगे? तो ये बाकी तो फिर तुम्हारा रोग हरने में कौन समर्थ है? यानी कहने का मतलब तुम तो आराधना में रहो, बस एक ही बात है। समस्त वेदना का उपशम करने वाला जिनेन्द्र का वचन औषधि ग्रहण करी, परम संभाव रूप अभेद चक्र को धारण करो। अरे भाई, जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है वही परम औषधि है, वो औषधि ग्रहण करेंगे अगर हम जिनेन्द्र भगवान की बातों का अगर हम आश्रय करेंगे, तो ही हमें वास्तव में क्या रोग है बता, हमें किस प्रकार का रोग है, क्या हमें कैंसर है, क्या हमें कोरोना है, क्या है, हमें कौन सा रोग है? हमें जन्म मरण का रोग है। मूल रोग हमें कौन सा है? जन्म मरण का रोग है। और जन्म मरण के रोग का अभाव कौन कर सकता है? जिनेन्द्र भगवान के वचन का आश्रय कर सकता है। जिनेन्द्र भगवान के जो वचन बताए, जिनेन्द्र भगवान ने जो वचन कहे हैं, अगर हम उन वचन का हम आश्रय करेंगे तो ही हम जन्म मरण के दुखों को नष्ट कर सकते हैं। बाकी वास्तव में दूसरे जो रोग है उसको नष्ट करने में तो कोई समर्थ नहीं है। जब डॉक्टर समर्थ नहीं, जब बड़े बड़े त्यागी व्रती समर्थ नहीं, तो तुम्हारे वो रोग नष्ट हो जाएंगे, ऐसा कैसे होगा? नहीं होगा। तुम तो क्या करो, जिनेन्द्र भगवान का शरण अंगीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान का शरण वही परम औषधि है। उसके समान तीन लोक में कोई भी औषधि इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है, इस जीव के रोग को दूर करने में समर्थ नहीं है। वास्तव में इस जीव का यानी हमारा मूल रोग जन्म मरण है, हमारा मूल रोग मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व रूप दशा है, उसका अभाव हमें करना है। अज्ञान हमारा मूल रोग है, समझना। ये जन्म मरण और अज्ञान ये हमारा मूल रोग है, इसको उसका हमें अभाव करना है।
बाहर में दूसरा कोई रोग है ही नहीं वास्तव में, दूसरे रोगों का तो इलाज करने में कोई समर्थ नहीं, इस रोग का इलाज करने में हम समर्थ हैं। जिनेंद्र भगवान के वचनों के माध्यम से हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो हम भी जिनेंद्र भगवान के शरण को अंगीकार करके हमारे इस मनुष्य भोग को सार्थक करते हुए ये अनेक प्रकार के दुखों को जो हमने भोगा है उसके विकल्पों को छोड़ते हुए स्वरूप की आराधना में रह के समाधि मरण को अंगीकार करने की भावना भाए, ऐसी मंगल भावना पूर्वक अभी के वक्तव्य को समाप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम बोलो। द्वादशांग में परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।